होंगे, साथ में विनोद तावड़े और दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी जेपी नड्डा के आवास पे है और जेपी नड्डा के आवास पे कल से लेके अभी तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल पूरे दिन देर रात तक बैठक हुई, जिसके बाद एनडीए के जो घटक दल थे, जिन नेताओं की नाराजगी थी, उसको भी दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया। और सुबह गृह मंत्री अमित शाह से ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई, जिसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह फिर से जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं। उनके साथ दिलीप जायसवाल थे और विनोद तावड़े, तीनों एक ही गाड़ी में जेपी नड्डा के आवास पे पहुंचे। उससे पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंगल पांडे, तमाम लोग अंदर मौजूद हैं और एक बार फिर से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। और कहा जा रहा है कि आज सीट में, खासतौर पर भाजपा जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। और आज शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य जो नेता शामिल होंगे, उसमें मोहर लगा दी जाएगी कि कौन से उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से जेपी नड्डा के आवास पे बैठक हुई, जिसके बाद देखा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज थे। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब उपेंद्र कुशवाहा निकले थे तो उनके साथ ऋतुराज सिन्हा को ड्यूटी पे लगाया गया था कि उनको मनाया जाए, और कल देर रात्रि तक उनको मनाने का भरपूर प्रयास किया गया। और कहा जा रहा है कि अब एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, तमाम लोगों को मना लिया गया है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। दोनों में अभी तक किसी भी औपचारिक तौर पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया गया है, लेकिन आज देर शाम तक इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के आवास पे जितने भी एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं, उनको बुलाया जाएगा, एक ग्रुप सेशन का फोटो खिंचवाया जाएगा और वहीं पे औपचारिक तौर पे घोषणा कर दी जाएगी। हमारी नजर इस पूरे खबर पर बनी हुई है। अब देखना है कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो चल रहा है, क्या इसकी औपचारिक तौर पे आज घोषणा कर दी जाती है या इसकी घोषणा कल पटना में की जाती है, क्योंकि नॉमिनेशन का तारीख 10 तारीख से ही नॉमिनेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी ना तो महागठबंधन हो ना एनडीए हो, दोनों में से किसी भी दलों में अभी तक इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। जीतन राम मांझी, कहा जा रहा नाराज हैं, क्योंकि वो 15 सीट की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको 15 सीट कम से कम दिया जाए ताकि हमारी पार्टी की मान्यता प्राप्त हो जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को मना लिया गया है। एक सूत्र के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि चिराग पासवान की 1-2 कोटे की जो सीट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और अभी जब सुबह में अमित शाह से संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात हुई है, तो कहा जा रहा है कि दोनों, चाहे भाजपा हो और जदयू हो, दोनों कुछ अपने सीटों में कॉम्प्रोमाइज करके अपने घटक दलों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि आज के किसी भी वक्त, आज शाम तक इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि क्या फॉर्मूला रहने वाला है, या फिर आज नहीं तो कल घोषणा 100% इसकी कर दी जाएगी। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट पर राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।